हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज़ का यह प्राचीन भारत का 4th वीडियो होगा, जिसमें हम चैप्टर 14.4 यानी वैदिक काल से जुड़े हुए सभी पेज को लाइन बाय लाइन देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। ये वीडियो सीरीज जो है स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस के अलावा बिहार दरोगा, यूपीएसआई, बिहार पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान दीजिए। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? तो ये आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाती है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। वहीं अगर आप देखिएगा हड़प्पा संस्कृति तो वह नगरीय संस्कृति थी। तो आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। मतलब कोई रिटन चीज़ नहीं था, इसलिए जो मान लीजिए कि करंट पीढ़ी हुआ, जो आने वाला पीढ़ी को अपने वेद के बारे में जानकारी दिया, उसके आगे वाले ओरली यानी बोल करके ही जानकारी देते थे, इसीलिए वेदों को श्रुत भी कहा गया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य को 2 भाग में बांटा गया है। पहला श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। देखिए श्रुति साहित्य क्या होता है। तो श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसीलिए वे वेद व्यास कहलाए। दूसरा है स्मृति साहित्य। तो मनुष्यों द्वारा यह रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे वेद, जहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेद। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम देखेंगे एक एक करके अलग अलग वेदों को। सबसे पहला देखिए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, बाखिल्य मिला करके 11 होता है। ठीक है, कुल मंडलों की संख्या एग्जाम में पूछेगा तो 10 होगा। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। इसमें मंत्र कितने हैं? तो यह 10,580 मंत्र है, जिसमें 118 जो है दोहराए गए हैं, यानी 2 बार है। अतः कुल मंत्रों की जो संख्या है वह 10,462 हुई। ठीक है, 10,580 में से 118 को हटाने के बाद कितना बच रहा है? 10,462 मंत्र। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्र या होता द्वारा किया जाता था। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। कृषि संबंधित जानकारी कौन मंडल में? 4थे मंडल। इंपॉर्टेंट में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि इस जगह के बारे में जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कृषि संबंधित जानकारी 4थे मंडल में। ठीक है, दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं। अगला देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख जो है 3रे मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन सा मंडल? 3रा मंडल में। उसकी रचना किसने की थी? तो वह विश्वामित्र ने किया था। 7वां मंडल किसको समर्पित है? वरुण को समर्पित है। एवं 9वां मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन किया हुआ है। तो प्रश्न, 7वां मंडल किसको? वरुण को। 9वां मंडल ये सोम को। नेक्स्ट देखिए विदुषी महिलाएं। तो ये थी लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ रचनाओं की रचना की थी। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। 10वें मंडल जो सबसे बाद का, यानी सबसे लास्ट में कौन सा मंडल जोड़ा गया? 10वां मंडल। उसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्ण, कौन कौन सा? पुरोहित, राजजन, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन किया हुआ है। तो हमारे समाज का जो वर्ण प्रणाली है 4 वर्ण, वह ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। नेक्स्ट देखिए
ऐतरेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। राजसूय यज्ञ एवं जनपद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ये जो लाइन है कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में यमुना की उल्लेख कितनी बार की गई? आंसर होगा 3 बार। वहीं गंगा का उल्लेख कितनी बार? तो यह मात्र 1 बार है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी किला तोड़ने वाला कहा गया है। आर्यवेद ऋग्वेद का उपवेद है। इंपॉर्टेंट, सभी वेदों का एक एक उपवेद है, तो आर्यवेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, ठीक है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है और अग्नि का 200 बार, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन कितनी बार? 250, 250 बार, और अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। अगला वेद देखते हैं, तो अगला ग्रंथ तो हो जाएगा सामवेद, ठीक है। अगला वेद कौन सा? तो ये सामवेद है। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है जिनके पुरोहित उद्गाता, यानी पुरोहित का मतलब क्या हो? जिस ब्राह्मण, तो सामवेद के जो ब्राह्मण होते थे उसको उद्गाता के नाम से जाना जाता था। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। अभी जो सारेगामा पद है उसका सबसे पहला जानकारी कहाँ से मिलती है? सामवेद से मिलती है। इसीलिए सामवेद को ही भारतीय संस्कृत का जनक माना जाता है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो इस जगह गंधर्व वेद। वेद के उपवेद पीछे हमने बताया था, किसका पीछे हमने देखा था? वो था ऋग्वेद का। ऋग्वेद का उपवेद तो यह यजुर्वेद था। सामवेद का उपवेद कौन सा हो गया? तो ये हो गया गंधर्व वेद, ठीक है। एक एक लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे का पीडीएफ उपलब्ध है। अगला देखिए, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या तो यह 1549 है। इसमें 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद के लिए गए हैं। पंचविंश या तांडव्य सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखिए, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधित मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अर्धवायु कहते हैं। यह गद्य एवं पद दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं। कौन कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यानी गद्य और पद। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। ये भी पूछता है कई बार कि शतपथ ब्राह्मण जो है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद का, और तैत्तिरीय किसका है? तो वह कृष्ण यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का उपवेद तो यह हो जाएगा धनुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलती है। अगला हम देखेंगे अर्थवेद, ठीक है, चौथा वेद। तो देखिए, अर्थवेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, ठीक है। अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए इसका नाम अर्थवेद रखा गया है। अर्थवेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद क्या है? तो अर्थवेद है, ठीक है, इजी है, व को हटा देना है। तो अर्थवेद का उपवेद क्या हो गया? तो यह अर्थवेद हो गया। अर्थवेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा 4 के निम्न में से किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो हो जाएगा अर्थवेद। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थवेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पहली बार मिला है। जो हमारा गोत्र होता है, कौन सा गोत्र है, अलग अलग कास्टों में, जातियों में जो वर्तमान हमारी प्रथा है, तो उसमें जो गोत्र शब्द आता है उसका सबसे पहले वर्णन कहाँ हुआ है? तो वह अर्थवेद में ही हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, अर्थवेद के पुरोहित को ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण कहते थे। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी वेद में सभापति और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो हो जाएगा अर्थवेद। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख भी अर्थवेद में ही मिलता है।
देखिए वेद, पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण। ठीक है, पीछे हमने डिटेल में देखा, ये आप देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको इजी होगा रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरण्यक, तो ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता था? अरण्यक, क्योंकि अरण्यक का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वह जंगल ही होता है। ठीक है, तो जंगलों में लिखी जाती थी, रचनाएं की जाती थी, इसीलिए उनका नाम अरण्यक ही रख दिया गया। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। अरण्यकों की संख्या कितनी है? तो 7 है, तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इतरेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक, कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का अपना कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, पीछे भी हमने देखा था इसको। चलिए अगला देखेंगे हम उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद कौन कौन से हैं? इतरेय, कौशितकी, छंदोगुण्योपनिषद, जैमिनीयोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। ठीक है, अगला देखिए उपनिषद से जुड़ा हुआ अन्य फैक्ट्स। तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषद की कुल संख्या, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 11 जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते, तो वह कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, नचिकेता और यम का संवाद जो है कहाँ से मिलता है? तो यह कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्राह्मशिम उल्लेखित है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक है, यानी रीबर्थ का जो प्रिंसिपल है वहाँ पर मेंशन है, तो यह बृहदारण्यक में है। एवं यज्ञवालक के गौर्गी संवाद का भी वर्णन बृहदारण्यक में उपनिषद में ही लिखित है। नेक्स्ट देखिए, श्वेतेश्वर उपनिषद। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख, इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहले जो भक्ति शब्द है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आंसर होगा श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला देखिए, वेदांग। तो वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प व्याकरण, निर्वक्त और छंद ज्योतिष है। नेक्स्ट देखिए, स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। अगला देखिए, मनुस्मृति, काफ़ी चर्चा में रहती है ये 200 ईस्वी पूर्व में लगभग लिखा गया है। यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेघातिथि, गोविंदराज, वारुची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान है। अगला देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसके भाष्यकार कौन कौन है? विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप। आगे बढ़ते हैं, महाभारत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाभारत और रामायण। तो देखिए, महाभारत यह जो है व्यास की कृति है। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, उनकी रचना है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था? जय संहिता था। बाद में यह बढ़ करके कितना हो गया? 24,000 श्लोक तक पहुंच गया और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं और यह सतसहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा है। नेक्स्ट देखिए, रामायण। तो इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसमें कितने श्लोक थे? 6000, जो बढ़ करके 12000 हुआ और अभी वर्तमान समय में कितना है? 24,000 श्लोक हैं रामायण में। नेक्स्ट देखिए, पुराण। ठीक है, देखिए हिस्ट्री जो है नॉलेज एग्जाम को क्रैक करने के अलावा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास जो है हमें ज़िंदगी जीने की तरीका सिखाती है। हम कैसे इतिहास से अपने लाइफ को सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये भी हमें सिखाते हैं। लाइफ में
इतिहास में किसने क्या भूल किया और क्या उसका परिणाम हुआ, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, एग्जाम के साथ साथ आपके लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी। तो चलिए अब देखेंगे पुराण के बारे में। तो पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भगवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कहाँ पर है? मत्स्य पुराण में। इंपॉर्टेंट लाइन, विष्णु के 10 अवतार हैं, इसका जो वर्णन है वह विष्णु पुराण में मिलता है। और ये जो यह मत्स्य पुराण में मिलता है, और ये जो मत्स्य पुराण है वह सबसे पुराना या फिर प्राचीन पुराण है। अगला देखिए सूत्र। तो 4 प्रमुख सूत्र हैं जो कि इस प्रकार है: गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है, तो इसमें जातक कर्म, गृह सूत्र क्या होता है? जातक कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू अनुष्ठानों का विधि विधान। स्रोत सूत्र में देखिए राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञ। धर्म सूत्र में तो इसमें धर्म संबंधित तो कार्य हो गया। और सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। ठीक है, ज्यामिति इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ज्यामिति जो होता है ट्रिग्नोमेट्री और गणित मैथमेटिक्स, ये दोनों का अध्ययन कहाँ से शुरू होता है? तो यह सुलभ सूत्र से हुआ है। अगला देखिए वेद से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। वैदिक पद को ऋचा, गद को यजुस एवं गे पद को शाम के नाम से जाना जाता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 हो जाएगा। इत्री ब्राह्मण में राजा को विष्मता कहा जाता है। विष्मता का मतलब क्या होता है? कर लेने वाला, स्वामी यानी टैक्स लेने वाला मालिक। अगला देखिए मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ठीक है, सतवाहन का वर्णन किस में है? मत्स्य पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का और वायु पुराण में गुप्त वंश का। नेक्स्ट देखिए वेदत्रयी। तो इसमें ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया एवं यजुर्वेद शामिल है। ये काफ़ी बार पूछता है, चारों वेद का नाम दे देगा, पूछेगा कि इनमें से किसको किसको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? अर्थवेद नहीं होगा। ठीक है, अर्थवेद नहीं होगा, बाकी 3 होगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रस्थानत्रयी, तो इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। नेक्स्ट देखिए ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो इसमें क्या था? प्रमुख घटना आर्यों का आगमन एवं विस्तार। तो देखिए आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान का एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वान का मानना अलग अलग है कि आर्य कहाँ से आए थे, यानी सिंगल मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे कि श्योर है कि यहीं से आर्य आए थे। ठीक है, तो देखिए आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का मानना था, जो मत है वह सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान था वह कहाँ था? तो मध्य एशिया था। क्वेश्चन ही पूछेगा कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, तो आंसर आपको देना होगा मध्य एशिया। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। M17 नामक आनुवांशिक संकेतक मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला है। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य जो है मध्य एशिया से ही भारत आए थे। देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग जो राय है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, टेबल फॉर्म में जो है। सपूर्वानंद का मानना था कि सप्त सैंधव से आए हैं। पेंटका एवं हट का मानना था कि जर्मनी से आए हैं। दयानंद सरस्वती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती पूछेगा प्रश्न में कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान, तो आंसर होगा तिब्बत। मैक्स मुलर और रीड, इनका मानना मध्य एशिया है। बाल गंगाधर तिलक, ये भी पूछा जाता है, तो इनके अनुसार ये जो आर्य थे वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। और गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग ये मानना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्यों का विस्तार जो है कहाँ तक, तो ये वेस्ट में अफगानिस्तान हो गया, ईस्ट में जमुना नदी, नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में जमुना के समानांतर तक जो है आर्यों का जो वंश था या उनका पॉपुलेशन बोल सकते हैं वो फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
ऋग्वेद के नदी सूक्त जो कि 10वां मंडल है उसमें 21 नदियों का वर्णन किया हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदी हैं, तो 21 नदियों का वर्णन है। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक नदियाँ। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, काफ़ी सारे वीडियो में अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पे होंगे तो देखे होंगे कि काफ़ी प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा तो वही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन होगा। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि इस प्राचीन नदी का वर्तमान नाम क्या है, या फिर वर्तमान में ये जो नदी है इसका प्राचीन में नाम कौन सा था, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये जो नदियां हैं अलग अलग देखिए, सिंधु का नाम तो अभी भी सिंधु है, अस्किनी का नाम क्या है वर्तमान में, चिनाब है, सतुत्री का वर्तमान में सतलज हो जाएगा, बिपाशा का ब्यास, वित्सता का तो यह झेलम नदी का प्राचीन नाम था वित्सता, सरस्वती या फिर दृष्टिवती तो यह घग्गर नदी का नाम था, पुरुषनी तो यह रावी नदी का नाम था, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी होगा आपको रिवीजन करने में। देखेंगे अफगानिस्तान की कुछ प्रमुख नदियां देखिए, तो कुंभा जो कि काबुल में है, सुवास्तु यह स्वात हो गया, क्रुमु यह कुर्रम में स्थित है, और गोमती गोमल में स्थित है, ठीक है। देखिए सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, इसे हिरण्यानी भी कहते हैं। तो सिंधु नदी का एक और नाम क्या हो गया, हिरण्यानी। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी कौन सा है, पहली तो हो गया सिंधु, ठीक है। दूसरी नदी है सरस्वती जिसे नदीत्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। तो पूछ देगा कि ऋग्वेदिक के अनुसार किस नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है, तो आंसर होगा सरस्वती नदी। तो ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्था में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्यात यानी आधुनिक हेलमंद जो नदी है वही सरस्वती नदी है। नेक्स्ट देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश। तो आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर के बसे थे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां शामिल है। मध्य प्रदेश देखिए, तो हिमालय और विंध्याचल का बीच का जो प्रदेश है, क्षेत्र है, उसको हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। ब्रह्म ऋषि देश, तो ये देखिए गंगा जमुना दोआब एवं उसके नज़दीक वाला क्षेत्र कहलाता है। गंडक को कौन सा नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट, सदानीरा, ठीक है। गंडक नदी का एक और नाम क्या है, तो यह सदानीरा है। नेक्स्ट देखिए, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है जिसे रेवित्रा नदी भी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जल राशि के जमाव से, न कि आधुनिक सागर से, ठीक है। तो ऋग्वेद में जहाँ जहाँ भी समुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब है एक बहुत बड़ा तालाब या फिर पानी का जमाव, न कि महासागर। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह है धन्व। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय संघर्ष। तो ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास एवं दस्यु आदि से था। ऋग्वेद के अनुसार भारत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया, जहां दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया था उसका नाम क्या था, त्रस्यद्यु कहलाया उसने। यह राजा दासों के प्रति उदार था परंतु दस्युत्रों का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है परंतु दास हत्या का नहीं मिलता है। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले यानी 5 जन थे जिन्हें पंचजन के नाम से जाना जाता था। भरत और त्रिशु, इंपॉर्टेंट देखिए लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच पुरुषनी नदी के तट पर दशरथ युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया हुआ, यानी दशरथ युद्ध का जो वर्णन है कौन सा मंडल में ऋग्वेद के, तो यह 7वें मंडल में है। अगला पॉइंट देखिए, इस युद्ध में आर्यों के राजा कौन थे, सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरु जन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पूर्वों में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे हम सामाजिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी, यानी स्त्रियां बराबरी पे थी, उनका मान सम्मान होता था और वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था।
ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा कि हमारा जो ऋग वैदिक काल था उस समय पर्दा प्रथा और सती प्रथा प्रचलन नहीं था। स्त्री शिक्षा का महत्व काफ़ी ज़्यादा था। नेक्स्ट देखिए, ऋग वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु यानी आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी काम के हिसाब से जाति का वर्णन किया हुआ था। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। कौन कौन, देखिए। पहला तो है बास, तो मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र बास कहलाता था। चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र जो होता था उसको अधिबास, और कमर के नीचे वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यब यानी जौ जो था ऋग वैदिक काल का प्रमुख फसल था। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऋग वैदिक काल में नमक और मछली का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलती है। अगला पॉइंट देखिए, ऋग वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र एवं जन्म मूलक संबंध था। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई जो परिवार है उसको कुल कहा जाता था, और इसका प्रधान कौन होता था, तो वह कुलप होता था। अगला देखिए, ऋग वैदिक काल का आर्थिक जीवन। तो ऋग वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था एवं कृषि गौण कार्य भी थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स, ये लाइन, ठीक है, खास करके पीसीएस वगैरह के लिए। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार है, तो यह 176 बार किया गया है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना मतलब अतिथि, गोमत मतलब धनी व्यक्ति, गोधूली मतलब संध्या का समय, अधन्या मतलब न मारी जाने वाली गाय, और देखिए नेक्स्ट है गविष्ट मतलब गाय का अन्वेषण। अगला लाइन देखिए, ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में ही की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। आयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में तांबा या कांसा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता था, आंसर होगा आयस। नेक्स्ट देखिए, राजनैतिक जीवन। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या फिर राजा कहा जाता था। अनेक कुल प्रधान कुलप मिलकर ग्राम प्रधान ग्रामीणी बनाते थे, यानी अलग अलग परिवारों के जो हेड होते थे सब लोग मिलकर के प्रधान ग्राम प्रधान बनते थे, ठीक है। वह अनेक ग्राम मिलकर 20 यानी प्रधान विस्पति और अनेक 20 मिलकर जन यानी प्रधान राजन का निर्माण करते थे। तो इस तरह से उनका समाज राजनीतिक जीवन था। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसीलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख टोटल 275 बार। इंपॉर्टेंट है, जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो हो जाएगा 275 बार। तथा जनपद शब्द जो है एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ। देखिए काफ़ी हैरानी की बात है, जनपद एक भी बार नहीं और जन 275 बार। समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था, ईशान कहते थे। अगला देखिए, ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत और गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर था, ठीक है, यानी बिना मांगे जो टैक्स दिया जाता था उसको बलि के नाम से ऋग्वेद में जाना जाता है, वर्णित किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। इंपॉर्टेंट है, वशिष्ठ और विश्वामित्र किस काल के महान पुरोहित थे, तो हो जाएगा ऋग्वैदिक काल के। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, बृहस्पति अन्य अधिकारी थे इस काल के। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक जीवन, ठीक है।
तो वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था, इनका नाम बृहंता या फिर सोमापा भी कहा जाता था। इंद्र पर टोटल 250 सूक्त है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में इंद्र पर कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त। इन्हें बादल का देवता भी कहा जाता था, जो वर्षा बोलते हैं। आज भी बोलते हैं हम लोग, बारिश होने लगता है तो इंद्र भगवान आने वाले हैं, ठीक है। तो आज भी बादल के देवता को हम इंद्र ही कहते हैं। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का था, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माने गए हैं। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख टोटल 176 बार किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अन्य प्रमुख देवता, ठीक है, ऋग्वैदिक देवता। तो सोम वनस्पति के देवता को कहा जाता है। मरुत आंधी के देवता हो गए। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। पूषण पशुओं के देवता। अर्याणी जंगल की देवी को कहा जाता था। और घौ आकाश के देवता को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल। तो यह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का पीरियड को माना जाता है। आर्यों की भौगोलिक सीमा को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार तक फैला हुआ था। देखेंगे सामाजिक संगठन उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदल करके जन्म हो गया था। पहले तो कर्म था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म हो गया कि जो जिस जाति में जन्म लिया वही उसका वर्ण हो गया। अगला देखिए, 4 आश्रम। तो यह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है जाबलोपनिषद में मिलती है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी जो कहीं कहीं पे लड़कियों को जो कम आंका गया है, तो अथर्ववेद में भी लड़कियों के जन्म को निंदा किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रव्रत पतित कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। आज जो हम बोलते हैं पत्नियां को कि अर्धांगिनी होती है, तो ये सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदुषी महिलाएं। तो मैत्रेयी, गार्गी, सलावा, वनवा, काव्यानी आदि ये विदुषी महिलाएं थी। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया था। जहाँ ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो है सभा और समिति में भाग लेती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में ये सारी जो स्त्रियों का जो काम था या इसको उनका जो महत्व था वह कम गया था। इसी कारण से समिति और सभा में वे भाग लेना भी बंद कर दिए थे। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए ब्रह्म प्रभास संपन्न किया जाता था। अगला देखिए, आर्थिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो वह कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे चावल, उड़द, जौ और गेहूं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गया, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल तक फ्रेंड्स लोहे यानी आयरन की जानकारी नहीं थी, ठीक है, व्यक्ति को। और यह जानकारी कब मिली? तो यह मिली है उत्तर वैदिक काल में आकर के, जिससे लोहे के खेती के औजार बनाए जाने लगे और जो कृषि करना है वह आसान हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में अयास के 2 रूप चर्चित हैं, श्याम यानी लोहा तथा लौह अयस यानी तांबा, ठीक है। श्याम या कृष्ण अयस और दूसरा है लौह अयस। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित विधान का वर्णन किया हुआ है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित थे, काला व लाल, काली पॉलिशदार, चित्रित, धूसर और लाल मृत भांड, ठीक है। ये 4 प्रकार के मृत भांड से वो लोग परिचित थे। इनमें से
चित्रित धूसर मृतभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। 1000 ईस्वी पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ से मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा था। सर्वाधिक लौह औजार जो है वह अंतरजीखेड़ा से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल का राजनैतिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, विदत लगभग समाप्त हो गया था एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया था। जो विदत और सभा समितियां ऋग वैदिक काल में काफ़ी एक्टिव थी, वह उत्तर वैदिक काल में आकर के क्या हो जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। इस काल में कबीलों के ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की। देखिए, ऋग वैदिक काल में जन तो था लेकिन जनपद कहीं भी वर्ण नहीं था। वही उत्तर वैदिक काल में आकर के जनपद की स्थापना होने लगी तथा दुर्वस एवं कृवि ने मिलकर पांचाल जनपद या 2 जनपद की स्थापना की गई उत्तर वैदिक काल में, कुरु जनपद और पांचाल जनपद की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद आनुवंशिक बन गया, जो समानतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोविकीर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया था। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा बढ़ने लगा। देखिए, राजसुग यज्ञ तो यह राजाभिषेक के समय में होता था, अश्वमेध यज्ञ तो यह साम्राज्य विस्तार करने के लिए होता था, और वाजपेयी यज्ञ तो रथ दौड़ की आकांक्षा से इसको किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म कांड कर्मकांड पर आधारित था। धर्म जो है कर्मकांड पर आधारित था। इस काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा, शिव यानी रुद्र, नारायण एवं विष्णु थे। पूषण जो ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब वे शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, ऋग वैदिक काल में पूषण कौन थे, तो पशुओं के देवता थे, अब वह शूद्रों के देवता हो गए थे। इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। ये पंच महायज्ञ क्या क्या होता था, पहला देखिए ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। 5 प्रकार के महायज्ञ होते थे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ था। देखिए, दर्शन, षड दर्शन मतलब 6 दर्शन, कौन कौन आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दर्शन के अलग अलग प्रकार और उसके प्रतिपादक कौन कौन हैं। तो सांख्य के कपिल मुनि थे, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम ऋषि, वैशेषिक का कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायण था। नेक्स्ट देखिए, 16 संस्कार। तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए। पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, विद्यारंभ। ठीक है, ये 2 बार आ गया है। ठीक है, विद्यारंभ दोनों कुछ नाम में मिसप्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, 13वां है किशांत, 14वां शामवर्तन, 15वां विवाह एवं 16वां था अंत्योष्टि। तो ये 16 प्रकार के संस्कार थे। इनमें से उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष 3 वर्णों के लिए था। ठीक है, उपनयन जो था शूद्र के लिए नहीं था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः ब्राह्मण का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य का 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज यानी दोबारा जन्म यानी रीबर्थ कहलाते थे। अगला देखिए, विवाह। तो विवाह के अनेक प्रकार थे। पहले देखिए अनुलोम विवाह। तो इसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं महिला निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिलोम विवाह हो गया, पुरुष निम्न वर्ग का और महिला उच्च वर्ग की।
गृह सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। कौन कौन सा देखिए। तो पहला तो है ब्रह्म विवाह, तो इसमें क्या है, यह सबसे ज़्यादा प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। दूसरा है दैव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण की पुत्री का विवाह किया करते थे, उसी को दैव विवाह कहलाता था। आर्य विवाह, तो कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। प्रजापत्य विवाह, तो इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। नेक्स्ट देखिए पांचवा असुर विवाह, तो वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। ठीक है, अभी जो उल्टा हो रहा है, अभी वर को पैसा दे करके दिया जा रहा है, तो पहले असुर विवाह में क्या हुआ कि कन्या के जो पिता थे वह पैसा लेकर के कन्या को बेच देते थे। छठा देखिए गंधर्व विवाह, तो यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। आप लोग में से काफ़ी लोग इच्छुक होंगे, लेकिन समाज माता पिता के दबाव में गंधर्व विवाह नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राक्षस विवाह, तो इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। आठवां देखिए पैचास विवाह, तो यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। नेक्स्ट देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों की संख्या इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसका हम बताएंगे नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आप ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रत्नी, तो पहला था सेनानी जो कि सेनापति था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। संग्रहीकर्ता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदुग्ध, तो यह कर संग्राहक था। सूत, तो रथ सेना का नायक था। गोवितकर्तन, तो गवाध्यक्ष और वनपाल को कहा जाता था। अक्षाबाप, तो आय व्यय गन्नाध्यक्ष को कहा जाता था। पालागल विदूषक का पूर्वज था। महिषी, तो यह रानी को कहा जाता था और तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। कृषि संबंधित शब्दावली देखिए, तो प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में क्या है। तो हल को लांगल कहा जाता था, बैल को ब्रिक, जूते हुए खेत को उर्वरा कहते थे। सीता कहा जाता था हल से बनी हुई नालियों को। अवट कहा जाता था कूप यानी कुआं को। पर्जन्य को बादल कहा जाता था। अनस को बैलगाड़ी। किनास जो है उसको अभी हलवाहा वर्तमान समय में कहते हैं। आगे देखिए वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और सर्व प्राचीन, तो 2 जैन तीर्थकर अरिस्टोनेमी एवं पार्श्वनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पर मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। अस्तोमा सदगम्य, तो इसका भी सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, तो यह कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। सबसे प्राचीन उपनिषद, तो यह छंदोगद्य एवं बृहदारण्यक। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक एक लाइन को देखते चलिए। अगला देखिए प्रथम 3 आश्रम, तो यह था बाल, गृहस्थ और वनप्रस्थ। एवं कृष्ण का प्रथम उल्लेख, तो यह छंदोग्योपनिषद में किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख, तो यह ज्वालोपनिषद में किया होता, पीछे भी हमने देखा था। ठीक है, पुनर्जन्म शब्द का सबसे पहले उल्लेख, तो यह शतपथ ब्राह्मण या फिर बृहदारण्यक पुनर्जन्म में मिलती है। गीता के पहले 8वां है गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन, तो यह ईपोपनिषद में मिलता है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख, तो यह ऋग्वेद में किया हुआ है। ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता, तो ये इंद्र है, पीछे बार बार आया था। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता, तो यह प्रजापति कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख, तो यह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु, तो यह आयास यानी कांस्य या फिर तांबा था। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य, तो यह सिंधु नदी थी। ऋग्वैदिक की सबसे पवित्र नदी, पीछे भी हमने देखा था, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख, तो यह ऐतरेय ब्राह्मण में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चारों ब्राह्मण वर्ण का सबसे पहले उल्लेख, तो यह ऐतरेय ब्राह्मण किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, तो यह बृहदारण्यकोपनिषद में है। वैश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो यह वाजसनेयी संहिता में है। श्वेताश्वर उपनिषद किसको समर्पित है, तो यह रुद्र देवता को।
कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख तो ऋग्वेद के किस मंडल में है? आंसर होगा चौथे मंडल में। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, एक तरह से रिवीजन हो गया पहले के पॉइंटों का। अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल बटन है उस पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको। अगर आप सब्सक्राइब भी हैं और नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो साइड में बेल पे ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, इस लोगो वाले चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो। थैंक यू।